देखो, जो पढ़ने वाला है वो तो इसको स्किप नहीं करेगा और जो पढ़ने वाला नहीं है वो इसको बिल्कुल स्किप कर दे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की साइंस और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। तो हम पार्ट 1 टू 3 कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 4 में हम इसको देखते हैं आज क्या करते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसा पार्ट है जिससे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं और क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, अगर आप देखते हैं ये चार्ट को आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट में सबसे पहले आपको विटामिन ए दिया गया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विटामिन ए का नाम क्या है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, ठीक है। सही है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपकी स्किन को हेल्दी कौन सा विटामिन रखता है, तो आंसर होगा विटामिन ए। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी आईज के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, तो आंसर क्या होगा, विटामिन ए। तो आपने याद रखना है, आईज के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन ए, स्किन के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन ए। अब इसके बाद विटामिन ए कहाँ से मिलता है, ये सोर्सेज आपको पता होने चाहिए। पपाया, पपीता है, कैरेट है, मैंगो है, मिल्क है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपका लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, यानी कि जो देखने की आपकी जो क्षमता है, आप नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ विजन। किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए कम है तो आपको क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे, लक्षण क्या मिलेंगे? सबसे पहला, आपकी नज़रें कमज़ोर हो जाएँगी, पुअर विज़न का मतलब नज़रें कमज़ोर हो जाएँगी। दूसरा क्या है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस यानी कि जब भी अंधेरा होगा तो आप अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। दिन में तो आप देख रहे हैं, अंधेरे में बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये जो परेशानी है इसको बोलते हैं बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस, तो आप बोलेंगे लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। अंधेरे में आपका विजन जो लॉस्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। और कभी कभार तो बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस में ये होता है कि कंप्लीट विजन लॉस हो जाता है, यानी कि आप बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस के केस में आप पूरी तरीके से नहीं देख पाएंगे रात में। लेकिन अगर आपका विटामिन ए आपकी बॉडी में बहुत कम है, नहीं के बराबर है, तो आप दिन में और रात में कभी भी नहीं देख पाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो ये पूरी कहानी जो थी विटामिन ए के बारे में थी। अब आते हैं दूसरे विटामिन पे जिसका नाम है विटामिन बी के नीचे छोटा सा वन। तो विटामिन ए बी वन जो होता है इसका नाम होता है थायमिन, THIAMINE, थायमिन। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि विटामिन बी वन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। हमें मिलता है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब होता है दाल। जो दाल आप लोग खाते हैं, ठीक है, दाल जो आप खाते हैं उनको हम बोलते हैं लेग्यूम्स। दूसरा नट्स। नट्स मैंने आपको बताया था, चाहे कोकोनट है, चाहे वॉलनट है, अखरोट है, चाहे कैश्यू नट है, काजू है, तो ये सब नट्स होते हैं। एलमंड है, बादाम है, ये सब नट के अंदर आते हैं। यहाँ से हमें विटामिन बी वन मिलता है। इसके अलावा होल ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज। अनाज आप कुछ भी खा रहे हैं, चाहे आप गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इन सब चीजों में क्या होता है, आपको ये विटामिन बी वन देखने को मिलता है। इसके बाद मिल्क प्रोडक्ट। अगर आप मिल्क के प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे आप मिल्क ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, चाहे आप दही ले रहे हैं, चाहे आप चीज ले रहे हैं, चाहे आप पनीर ले रहे हैं, इन सब में क्या आपको मिलता है, विटामिन बी वन मिलता है। ये चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि आपकी हार्ट के लिए, जो आपकी बॉडी में हार्ट है, दिल जिसको हम बोलते हैं, उसको हेल्दी बनाए रखता है, ठीक है। हार्ट के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, तो आप बोलेंगे विटामिन बी वन इज इम्पोर्टेंट फॉर हार्ट। एक क्वेश्चन ये मेरा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि आपकी बॉडी में चलने वाली रिएक्शंस, जो आपकी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं, उन सारी रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ये होता है विटामिन बी वन। तो दो क्वेश्चन बने, हार्ट के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट विटामिन है, दैट इज विटामिन बी वन, और आपकी बॉडी में चलने वाली जो रिएक्शंस हैं, फंक्शन जो है, उन फंक्शन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, दैट इज विटामिन बी वन। और विटामिन बी वन का नाम मैंने आपको बता दिया, थायमिन है। एक क्वेश्चन ये बनता है बच्चों, अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी वन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई है, तो आपको क्या सिम्टम दिखेंगे, क्या लक्षण आपको दिखेंगे। सबसे पहला लक्षण आपको ये दिखेगा बच्चों कि आपके शरीर में स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी, ठीक है। टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट,
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पाँव के नीचे जलन सी हो रही है, जलन जैसा लग रहा है या चींटी जैसी काट रही है। तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन बी1 की कमी की वजह से होता है। स्वेलिंग आ जाना, पैर के नीचे हिस्से में सूजन अगर आ रही है, तो ये क्या है? विटामिन बी1 की कमी की वजह से हो रहा है। एंड हैंड्स, और हाथों में भी, ठीक है? हाथ में या पैर में अगर सेंसेशन चींटी जैसी काट रही है, ठीक है? या आपको जलन सी हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? विटामिन बी1 आपके शरीर में कम हो गया है। और कभी-कभार अगर किसी आदमी को ट्रबल इन ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, तो उसकी बॉडी में विटामिन बी1 कम हो सकता है। कौन सा विटामिन कम हो सकता है? विटामिन बी1। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बेरी-बेरी क्या है? एक बीमारी है। बेरी-बेरी इज अ डिजीज। ये कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके शरीर में कौन सा विटामिन कम हो जाएगा तो आपको बेरी-बेरी हो जाएगी? तो इसका आंसर बच्चों, विटामिन बी1 अगर आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो आपको बेरी-बेरी नामक बीमारी, डिजीज हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका विटामिन सी को लेके। विटामिन सी का सबसे पहले नाम आपसे पूछेंगे, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? तो आप बोलेंगे द नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, आप याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, दैट इज कॉल्ड एज स्कर्वी। स्कर्वी, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, स्कर्वी बीमारी अगर किसी को होगी तो उसको क्या लक्षण आएंगे, क्या सिम्टम्स होंगे स्कर्वी में? देखो पहला सिम्टम क्या होगा? ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम का मतलब जो मसूड़े हैं, गम्स का मतलब होता है बच्चों मसूड़े। जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग गम्स। दूसरा क्या होता है? स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। ऐसा आदमी, जिस आदमी को स्कर्वी नामक बीमारी है या जिसकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, तो उसको अगर कोई चोट लग जाएगी तो उसके उसके जो घाव होते हैं, जो वुंड्स होते हैं, उनको भरने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं स्कर्वी। अच्छा, हमें कहाँ-कहाँ से विटामिन सी मिल सकता है? बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं, जो भी फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस सिट्रस मतलब खट्टे जो फ्रूट होते हैं, उन सभी में विटामिन सी प्रेज़ेंट होता है। जैसे आंवला, अगर आंवले को आप देखेंगे, आंवले में विटामिन सी। गुआवा, अगर आप अमरूद खाएँगे, अमरूद में विटामिन सी मिलता है। ऑरेंज, संतरा आप खाएँगे, लेमन, नींबू आप खाएँगे, ग्रीन चिली, यहाँ तक कि हरी मिर्च जो होती है, उसमें भी आपको विटामिन सी देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी सही होगा, तो आपकी बॉडी जो बाहर से बीमारियाँ होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से और प्रोटोजुआ की वजह से, उनके साथ आसानी से लड़ सकती है। यानी कि आपकी बॉडी को मजबूत बनाता है विटामिन सी, ताकि आने वाली जो बीमारियाँ हैं, उनसे आपकी बॉडी लड़ पाए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी कम होगा या नहीं होगा, तो आपकी बॉडी को बाहर की होने वाली कोई भी बीमारी जल्दी पकड़ सकती है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन डी की। विटामिन डी, सबसे पहला क्वेश्चन, विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरॉल। एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, विटामिन डी की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तीसरा क्वेश्चन, रिकेट्स बीमारी में क्या दिक्कत होती है? रिकेट्स बीमारी किसी को हो गई है, कैसे पता चलेगा? किसी की अगर हड्डियां जो होती हैं, अगर वो मुलायम हो जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और अपने आप मुड़ जाती हैं, जैसे मान लो आपने किसी की हड्डी को पकड़ा, अगर हड्डी आसानी से मुड़ गई, ठीक है? जैसे हाथ है, हाथ को मोड़ नहीं सकते। अगर आपने देखा किसी को ऐसे पकड़ा हल्का सा और उसका हाथ ऐसे घुमाया तो पूरी हड्डी अगर उसकी मुड़ गई, टूट गई, तो समझ लो उसकी हड्डियां खोखली हो चुकी हैं और उसे बीमारी हो गई है रिकेट्स। और रिकेट्स नामक बीमारी क्यों होती है? अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। अच्छा, अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम है, तो आप इसको कैसे बढ़ा सकते हो? क्वेश्चन ये आता है। आपने सबसे पहले अपने आप को सनलाइट के एक्सपोज़ करना है। सनलाइट के एक्सपोज़ करना है मतलब आपने धूप सेकनी है। और धूप कौन-सी सेकनी है? सुबह-सुबह की जो धूप होती है 15 से 20 मिनट की, वो धूप अगर आप सेकेंगे, तो आपकी जो स्किन है, स्किन विटामिन डी बना लेती है, पहली बात। दूसरा बात, अगर आपने मिल्क लेना है, तो आपको विटामिन डी आपकी बॉडी में बनेगा। अगर आप बटर, घी लेंगे, मक्खन लेंगे, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी बनेगा। फिश आप खाएँगे, विटामिन डी आपकी बॉडी में बढ़ेगा।
एग्स अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी बढ़ेगा। तो देखो, एक तो सनलाइट लेके आपका विटामिन डी बन सकता है, स्किन आपकी विटामिन डी बनाती है, ले इसके अलावा मिल्क, फिश, बटर और एग लेने के बाद भी आपकी बॉडी में विटामिन डी की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा देखो, मैं आपको बताता हूँ विटामिन डी क्या करता है हमारी बॉडी में, क्या काम है विटामिन। बच्चों, अगर कोई विटामिन डी खाएगा और उसकी बॉडी में जो कैल्शियम अगर वो खा रहा है खाने के रूप में, अगर मान लो आपने कोई कैल्शियम की टैबलेट खाई, एक दवा खाई आपने कैल्शियम की, और आपकी बॉडी में विटामिन डी बिल्कुल नहीं है, तो आप जो कैल्शियम खाएंगे ना, वो आपकी बॉडी में अंदर नहीं जाएगा, वो टॉयलेट बाथरूम के रास्ते बाहर निकल आएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी होगा, तो जो कैल्शियम आप खाएंगे दवा के रूप में या खाने के साथ आपको जो कैल्शियम मिलेगा, वो कैल्शियम आपकी हड्डियों में पहुंच जाएगा, आपके दांतों में पहुंच जाएगा। यानी कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए, आपके दांतों की मजबूती के लिए, कैल्शियम को खींचने के लिए बॉडी के अंदर विटामिन डी जरूरी होता है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं कुछ चीजों में जो कि आपके विटामिन तो नहीं है लेकिन आपकी बॉडी को जरूरी चाहिए। वो हैं आपके कैल्शियम, वो हैं आपके आयोडीन और ये आयरन। मैं पहले आपको एक बार और बता रहा हूँ, ये तीनों चीजें ना, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ये विटामिन नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा ये विटामिन हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं ये विटामिन नहीं है। अगर ये विटामिन नहीं है तो ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। क्या है बच्चों? एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट हमारी बॉडी को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं, एक एलिमेंट है जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम को लिखने का तरीका क्या है? बड़ा सी लिखेंगे और नीचे से छोटा ए बना देंगे। कैल्शियम आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी हड्डियों को, बोन्स को और आपके दांत को मजबूत बनाता है। अगर आपसे कोई पूछे एक एलिमेंट का नाम बताओ जो कि आपकी हड्डियों को और आपके दांत को मजबूत बनाता है, तो यू विल से कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे हमें कैल्शियम कहाँ कहाँ से मिल सकता है, हमें कैल्शियम मिल सकता है दूध से, हमें कैल्शियम मिल सकता है सोया मिल्क। अच्छा बच्चों, सोया मिल्क किसे कहते हैं पता है? सोयाबीन जो आप खाते हैं, सोयाबीन, सोयाबीन, तो सोयाबीन से जो मिल्क निकलता है उसको सोया मिल्क कहते हैं। तीसरा, अगर आप दही खा रहे हैं, कर्ड, कर्ड, चीज आप खा रहे हैं, वहां से भी कैल्शियम मिलेगा। पनीर आप खा रहे हैं, वहां से भी कैल्शियम मिलेगा। आपने एक एक चीज को याद रखना है कि पनीर हमें खा रहे हैं तो वहां से कैल्शियम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाएगा, मान लो, अगर मान लेते हैं आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो गया है, तो आपके दांत सड़ने लगेंगे, आपके दांत खोखले हो जाएंगे, आपके दांत में कीड़ा लग जाएगा, गड्ढे पड़ जाएंगे, और आपकी जो हड्डियां होती हैं, बोन्स, बोन्स बाहर से दिखने में तो ऐसा लगेगा बहुत बढ़िया बोन है भैया इसकी, लेकिन अंदर से बोन खोखली हो चुकी होगी, बोन बिल्कुल खाली हो गई होगी। ठीक है। अब ये होता है कैल्शियम की कमी की वजह से, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपके दांत कमजोर हो जाते हैं। अब कैसे पता लगेगा? देखो, आपकी हड्डियां बहुत दर्द कर रही हैं, तो वीक, कमजोर है हड्डियां आपकी, तो समझ लो कैल्शियम कम है। या आपके दांत सड़ रहे हैं, तो समझ लो आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं दूसरे एलिमेंट को, जिसको हम बोलते हैं बच्चों आयोडीन। और आयोडीन कैसे लिखते हैं? कैपिटल आई से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कैपिटल आई से। अब आयोडीन आपकी बॉडी में अगर कम होगा तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? गोइटर। मैंने पढ़ा है इससे पहले चैप्टर में, आपको बता रखा है गोइटर कौन सी, किस चीज की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। और आयोडीन क्या है? विटामिन है? नहीं नहीं, आयोडीन तो एक एलिमेंट है। इसके बाद गोइटर जो बीमारी है, आप किसी को गोइटर हो गया, हमें कैसे पता लगेगा? या गोइटर बीमारी में क्या होता है? गोइटर बीमारी में बच्चों, जैसे मान लो एक लड़का है राम, ये राम है, ये राम की गर्दन, राम की गर्दन जो होगी आगे से, राम की गर्दन में क्या हो जाएगा? सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी इन द फ्रंट ऑफ नेक, गर्दन में आगे से सूजन आ जाएगी, तो हम कहेंगे यार भैया इसको सूजन आ गई, इसको तो गोइटर हो गया। कोई पूछेगा गोइटर क्यों होता है, आप कहोगे भैया आयोडीन कम है इसकी बॉडी में, इसलिए गोइटर हो गया। ठीक है। अब हमें आयोडीन अगर खाना है, अगर हमें आयोडीन चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? सबसे पहला और सबसे इजी तरीका है कि आप जो नमक ला रहे हो वो आयोडाइज्ड नमक होना चाहिए। कैसा नमक होना चाहिए? आयोडाइज्ड नमक होना चाहिए। इसके अलावा सीवीड, सीवीड का मतलब, सी मतलब होता है बच्चों समुद्र, वीड का मतलब होता है वहां पे होने वाले खरपतवार। खरपतवार का मतलब होता है ऐसी, ऐसे प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं ये अपने आप उग गए हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको हम कहते हैं वीड्स। ठीक है। जो खेती, एक तो खेती में हम प्लांट लगा रहे हैं, और एक
खेत में अपने आप उग जाते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, जिनको हम उखाड़ के फेंक देते हैं, उनको कहते हैं वीड। तो ऐसे ही समुद्र में भी कुछ अनावश्यक प्लांट, अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीवीड। ठीक है। इसके अलावा एक होता है वाटर चेस्टनट। वाटर चेस्टनट, वाटर चेस्टनट को हम बोलते हैं बच्चों सिंघाड़ा। सिंघाड़ा आपने सुना होगा ना, सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़ा खाते हैं लोग उबाल उबाल के। ठीक है। उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें आयोडीन मिलता है, और आयोडीन होगा तो हमें गोइटर नहीं होगा। घेंगा रोग कहते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, घेंगा, ऐसे लिखते हैं देखो, घेंगा, ये घेंगा, घेंगा रोग कहते हैं। अच्छा, आयोडीन अगर आपकी बॉडी में है तो आपको क्या होगा पता है, आपका जो दिमाग है, मेंटल जो एक्टिविटीज है, ब्रेन आपका बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। फिजिकली अगर आपका हाथ का मूवमेंट, आपके पैर का मूवमेंट आपको बहुत बढ़िया तरीके से करने को दिखेगा कि आपके आपका शरीर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज गुड पार्ट ऑफ आयोडीन। इसको हम बोलते हैं आयोडीन की वजह से हमें क्या क्या फायदा होता है। अब बात करते हैं अगले एलिमेंट पे, और बच्चों जिसका नाम क्या है, आयरन। आयरन, आयरन को कैसे लिखते हैं, आयरन को आई नहीं लिखेंगे, आयरन को लिखेंगे बड़ा एफ, एफ के नीचे छोटा ई, दैट इज कॉल्ड एज आयरन। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बना रहा हूँ बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आयरन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। आयरन अगर कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा किसी को। ठीक है। और अगर किसी को एनीमिया होगा तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी उसके उसमें, पहला। दूसरा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसकी पूरी पूरी सांस नहीं खींचेगी, इस तरीके से करेगा, उसकी सांस फूलेगी। ठीक है। ये होता है इसकी कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से। अब आयरन हमारी बॉडी में कहाँ होता है बच्चों, जो आपकी बॉडी में ब्लड घूम रहा है ना, जो ब्लड घूम रहा है आपकी पूरी बॉडी में, उस बॉडी के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। उस ब्लड के अंदर, सॉरी, उस ब्लड के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा आपका आयरन कहाँ है, आप कहेंगे हमारी बॉडी में जो ब्लड घूम रहा है ना, ब्लड के अंदर आयरन होता है। और वो जो आयरन होता है उसको हम क्या बोलते हैं ब्लड के अंदर, एच बी कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एच बी, हीमोग्लोबिन। अच्छा, मुझे अगर आयरन खाना है, ठीक है, या तो मैं आयरन की टैबलेट ले लूंगा जो मार्केट में डॉक्टर लिखेंगे, या आयरन का सिरप ले लूंगा जो डॉक्टर लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा मान लो मुझे सिरप भी और टैबलेट भी नहीं खानी है, तो मुझे आयरन कहाँ से मिलेगा बच्चों, मुझे आयरन मिलेगा हरी जो सब्जी होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब ऐसी सब्जियां जिनके पत्ते हरे होते हैं, अगर मैं उन्हें खाऊंगा तो मुझे आयरन मिलेगा। दूसरा, बीट रूट, बीट रूट का मतलब होता है बच्चों चुकंदर, अगर मैं चुकंदर खाऊंगा सैलेड में तो मुझे आयरन मिलेगा। और तीसरा होता है पोमीग्रेनेट यानी कि अनार, अगर मैं अनार खाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। तो बच्चों आपने देखा, हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ लिया है, हमने विटामिन बी के बारे में, बी1 के बारे में पढ़ लिया है। देखो हमने क्या पढ़ा, विटामिन ए, हमने क्या पढ़ा, विटामिन बी1, हमने क्या पढ़ा, विटामिन सी, हमने पढ़ा विटामिन डी। और हमने एलिमेंट में हमने पढ़े हैं, एलिमेंट में हमने 3 एलिमेंट पढ़े हैं, एक पढ़ा है कैल्शियम, एक पढ़ा है आपका आयोडीन, और एक पढ़ा है आपका आयरन। तो इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अगर आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों, शेयर करो इसे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करें, रिवीजन करें, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।